मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है। हम आज 10वीं कक्षा का पहला पद्य मातृभूमि कविता को देखेंगे। बच्चों, क्या आप जानते हो कि आपके पाठ्यक्रम का हर एक पाठ, चाहे पद्य हो गद्य हो, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पर आधारित होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मातृभूमि पद्य के उद्देश्य क्या है। इस कविता के द्वारा कवि मातृभूमि की विशेषता का परिचय देते हुए छात्रों के मन में देश प्रेम का भाव जगाना चाहते हैं। इस पद्य को भगवती चरण वर्मा ने लिखा है। इसका जन्म 30 अगस्त 1903 को उन्नाव जिले के शफीपुर गांव में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद से BA LLB की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने विचार और नवजीवन नामक पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। आकाशवाणी के कई केंद्रों में भी सेवा की। उनके चित्रलेख उपन्यास पर 2 बार फिल्म निर्माण हुआ। दूसरा उपन्यास उन्होंने लिखा है भूले बिसरे चित्र। यह चित्र साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है। अपने खिलौने, पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, युवराज चूड़ा, मेरी कहानियाँ, मोर्चा बंदी तथा संपूर्ण कहानियाँ, ये उनका कहानी संग्रह है। उन्होंने मेरी कविताएं, सविनय और एक नाराज कविता, इस तरह अनेक कविता संग्रह लिखा है। मेरे नाटक और वसीयत इसका नाटक है। 5 अक्टूबर 1981 को वर्मा जी का देहांत हुआ। अभी हम मातृभूमि कविता के बारे में देखेंगे। पहला प्यार के बारे में देखेंगे। मातृभू शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। तेरे उर में शायित गांधी, बुद्ध और राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। इन पंक्तियों में हम देखते हैं कि कवि मातृभूमि को शत शत बार प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि ये मातृभूमि, हे मातृभूमि, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने अमरों को जन्म दिया है। तुम इसलिए भी योग्य हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में गांधी, बुद्ध और राम जैसे महापुरुष निद्रित है, जिन्होंने इस भारतवर्ष को पुण्यभूमि बनाया है। इसलिए हम तुम्हारी कोटि कोटि वंदना करते हैं। दूसरा पंक्ति में कवि कहता है कि हरे भरे है खेत सुहाने, फल फूलों से युत वन उपवन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन, मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। कवि मातृभूमि का गुणगान करते हुए कह रहे हैं कि तेरे खेत हरे भरे हैं और तेरे वन उपवन फलों तथा फूलों से भरे हुए हैं, जो समृद्धि का प्रतीक है। अर्थात तुमने अपने कृपा से हमें अन्न प्रदान किया है। साथ ही कहते हैं कि तेरे अंदर खनिज रूपी संपदा इतना भरी हुई है कि यदि हम उसका सही प्रयोग करें तो विश्व में हम किसी से कम नहीं हैं, क्योंकि तुम हमें यह संपदा बिना भेदभाव के सभी को एक समान बांट रही हो। अंतिम पंक्ति में कवि कहता है कि
एक हाथ में न्याय पताका ज्ञान दीप, दूसरे हाथ में जग का रूप बदल दे। हे माँ कोटि कोटि हम आज साथ में, गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। इन पंक्तियों में कवि भारत माँ के रूप का वर्णन करते हुए अपना कर्तव्य का प्रतिपादन कर रहा है। वह कहता है कि माँ, तुम्हारे एक हाथ में न्याय पताका है जो न्याय का प्रतीक है, दूसरे हाथ में दीप है जो ज्ञान का प्रतीक है, अर्थात तुम हमें न्याय के साथ ज्ञान दे रही हो। हम तुम्हारे प्रार्थना करते हैं कि तुम अपने न्याय तथा ज्ञान से इस सारे जगत का रूप को बदल हो, जिसके लिए हम कोटि कोटि जनता तुम्हारे साथ है। कवि कह रहा है कि हमें सारे भारतवासियों से भारत माँ के तत्व जैसे न्याय, ज्ञान तथा शक्ति को सारे संसार में प्रचार कर संसार से अन्याय, अशांति तथा अज्ञान को मिटाना है, जिससे भारत माँ की जय जयकार सारे संसार में गूंज उठे। यह संसार भी मातृभूमि को शत शत बार प्रणाम करे।